जी बेटा जी। तो आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है a sprinter runs a 100-meter race. The sprinter has a constant acceleration from rest to 2.5 meters per second square until reaching a speed of 10 meters per second. जब तक कि वो 10 meters per second की स्पीड पे पहुंचा। फिर they are saying the speed remains constant रहेगी until the end of the race. अगर कांस्टेंट रहेगी तो जैसे ही स्पीड कांस्टेंट होती है उसका मतलब क्या हो जाता है कि एक्सेलरेशन क्या हो गई यहाँ पर 0। तो इसमें एक बात जो हमें क्वेश्चन पढ़ते ही शुरू में समझ आ रही है कि हमें दो केसेस पे काम करना पड़ेगा फॉर एनी रिंग। उन्होंने हमसे कहा कि विच टाइम डज इट टेक द स्प्रिंटर टू रन द रेस। हमें पूरा टाइम पता करना है कि उसने 100 मीटर की रेस कितनी देर में कवर की। हमें इस क्वेश्चन से ये पता लगा कि जो आपका इसका सिनेरियो है वो क्या है कि वो शुरू हुआ रेस्ट से, 0 से शुरू हुआ, एक पॉइंट पे पहुंचा और उसके बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, कुछ इस तरह की चीज। ठीक है, ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा। अब अगर मैं ग्राफ की ये बात कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ, पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए व्हाट आई लाइक टू डू मोस्ट इज कि आप पहले डाटा बना लो। ठीक है, आपने क्या किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन आपने अपने पास लिख ली कि एक्सेलरेशन कितनी है आपके पास 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा इनिशियल 0 है। कैसे 0 है उन्होंने, क्योंकि आपको ये कहा था कि आपके पास इनिशियल के अंदर क्या हो रहा है, फ्रॉम रेस्ट, और फाइनल आपके पास कितनी है, उन्होंने कहा 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आप एक इक्वेशन, बहुत अच्छी सी इक्वेशन जो आपके जहन में आ सकती है वो कौन सी है कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इससे क्या होगा कि हमें वो डिस्टेंस पता चलेगा जिसके दौरान ये एक्सेलरेट कर रहा था। ठीक है, तो आपने लिखा 2 इंटू 2.5 एस इज इक्वल टू, अब v जो है ये आपके पास 10 स्क्वायर है और ये तो 0 हो गया था। यहाँ पर 5 एस इज इक्वल टू 100 और s इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, s की वैल्यू आपके पास आ गई 20 मीटर। ठीक है, s की क्या वैल्यू आ गई आपके पास 20 मीटर्स। अब ये वो डिस्टेंस है जिसके दौरान आपके पास क्या हुआ था कि एक्सेलरेशन हो रही थी। अब सबसे पहले इसी डिस्टेंस को यूज करते हुए आप क्या करोगे कि जितने टाइम के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर एक टाइम ये आया और एक टाइम ये आया, अभी आपने इतना डिस्टेंस पता किया तो अब आप ये वाला टाइम पता करोगे t1 और फिर हम t2 की बात करेंगे। तो t1 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमने क्योंकि डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट किया है तो हम इसको यूज करने के लिए इक्वेशन जो यूज करेंगे वो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास s आपका कितना है 20 है, u 0 था तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी किसके बराबर हो गई, 0 के। ठीक है, आपके पास क्या बचा, हाफ a जो है आपका 2.5 है और ये आपके पास क्या था t स्क्वायर। 2 इंटू 20 40 हो गया, डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। t1 कह रही हूँ इससे ताकि आपके पास रेफरेंस रहे कि ये हम टोटल टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। तो t1 की वैल्यू यहाँ पर 4 सेकेंड्स आ जाएगी, क्योंकि 40 डिवाइडेड बाय 2.5 16 होगा, स्क्वायर रूट करोगे तो 4 आंसर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जहाँ स्पीड कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट स्पीड, और ये पार्ट था फर्स्ट डिस्टेंस निकला था s1। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस में से s में से s1 माइनस कर दो तो s2 आ जाएगा। तो s2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 80 मीटर्स, क्योंकि 100 माइनस 20 इज 80। अब इस 80 मीटर्स के लिए स्पीड कांस्टेंट है जो कि आपके पास क्या है 10 मीटर्स पर सेकेंड है। सिंपल फॉर्मूला आपके पास इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू v ओवर, सॉरी इसको हम कन्वेंशनल फॉर्म में नहीं लिखते, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, v इज इक्वल टू s2 ओवर t2 कर देते हैं। ठीक है, t2 मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, t2 को फ्लिप करेंगे, t2 इज इक्वल टू s2 ओवर v। ठीक है, s2 आपके पास कितना है 80 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास t2 की वैल्यू, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, t2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपके पास दोनों टाइम इंटरवल्स आ गए, t1 भी आ गया और t2 भी आ गया, दोनों को ऐड कर दो टू गेट द टोटल टाइम t1 प्लस t2। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 12 सेकेंड्स, 4 प्लस 6 इज 12, तो ऑप्शन इज